आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाहा की रामकृष्ण विहार कॉलोनी का निरीक्षण करने राजस्व अमले के साथ पहुंचे एसडीएम अनुकूल जैन। पड़ोसी कॉलोनी के प्लॉट धारक शिकायतकर्ताओं और कॉलोनाइजर की बात सुनने के बाद पुनः सीमांकन के दिए आदेश। पड़ोस की कॉलोनी की वैधता, टीएनसी, नक्शा और लाइसेंस की भी होगी जांच। अवैध हुई तो होगी कार्रवाई। खरगोन जिले के बड़वाह शहर में नर्मदा मार्ग पर नवनिर्मित रामकृष्ण विहार कॉलोनी को लेकर पड़ोस की कॉलोनी के कुछ प्लॉट धारकों द्वारा मुख्यमंत्री ऑनलाइन एवं प्रशासनिक स्तर पर अपने प्लॉट की जमीन नवनिर्मित रामकृष्ण विहार कॉलोनी के हिस्से में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बार बार शिकायत की जाती रही। जबकि नवनिर्मित रामकृष्ण विहार कॉलोनी के कॉलोनाइजर का कहना है, हमने राजस्व विभाग द्वारा पूर्ण वैधानिक तरीके से सीमांकन करवाकर कॉलोनी का निर्माण अपने स्वामित्व की जमीन पर बनाया। हमें कुछ लोग बार बार शिकायत कर दबाव बनाकर परेशान कर रहे हैं। इन्हीं शिकायतों के चलते आज एसडीएम अनुकूल जैन पूरे राजस्व अमले के साथ रामकृष्ण विहार कॉलोनी पहुंचे। वहां उन्होंने दोनों पक्षों की बात गंभीरता से सुनी। शिकायतकर्ता प्लॉट धारकों का कहना था कि हमने पड़ोस वाली कॉलोनी में प्लॉट खरीदा था, लेकिन हमें वहां मौके पर प्लॉट नहीं मिल रहे। हमें शक है हमारे प्लॉट की जमीन नवनिर्मित कॉलोनी में शामिल कर ली गई। हमें बस हमारे प्लॉट चाहिए। शिकायतकर्ताओं की बात सुनने के बाद एसडीएम अनुकूल जैन ने तहसीलदार और पटवारी को और एक और जहां नवनिर्मित कॉलोनी का पुनः सीमांकन करने का आदेश दिया, वहीं पड़ोस वाली कॉलोनी की जांच के आदेश भी दे दिए। पड़ोस वाली कॉलोनी की वैधता की होगी जांच। कॉलोनी अवैध हुई तो होगी कार्रवाई। एसडीएम। नवनिर्मित रामकृष्ण विहार कॉलोनी के निरीक्षण तथा पड़ोस वाली कॉलोनी में प्लॉट धारकों के प्लॉट मौके पर नहीं मिलने की शिकायत के बाद एसडीएम श्री अनुकूल जैन ने तहसीलदार को आदेश दिए कि पड़ोस वाली कॉलोनी जहां से इन प्लॉट धारकों ने प्लॉट खरीदे तथा उन्हें मौके पर उनके प्लॉट नहीं मिलने की शिकायत है, उस कॉलोनी की भी संपूर्ण वैधता और दस्तावेज की पूरी जांच की जाए। कॉलोनी की टीएनसी, आवश्यक सभी स्वीकृतियां, स्वीकृत नक्शे, कॉलोनाइजर का लाइसेंस आदि की पूरी जांच कर रिपोर्ट दी जाए। यदि वो कॉलोनी अवैध पाई जाती है तो राजस्व की धाराओं के साथ उक्त पुराने तथा पड़ोसी कॉलोनाइजर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम अनुकूल जैन ने बताया, हमारा प्रयास यही है इस पूरे मामले में विधि सम्मत निराकरण हो। इससे संबंधित आदेश जारी किए गए। एसडीएम की त्वरित कार्रवाई से आशा है कि अब इस मामले का शीघ्र ही उचित निराकरण हो सकेगा। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। सर, इस कॉलोनी को लेकर के काफ़ी लंबे समय से शिकायतें चल रही है। प्लाट धारकों का कहना है कि कुछ प्लाट्स इसमें ज़मीन दबी हुई है, और जबकि कॉलोनाइजर का ये कहना है कि हमने पूरी नफ्ती के साथ में ये कॉलोनी बनाई है, पूरी विधिवत स्वीकृति के साथ बनाई है। तो ये बार बार शिकायतों के बारे में आपके क्या कहना है? लगातार इस संबंध में शिकायत आ रही थी। अखबार में भी जो है खबरें लगातार छप रही थी। इसी तारतम्य में जो है आज राजस्व अमला आया था और हम लोगों ने मौका मुआयना करा है। इसमें 2-3 पक्ष नहीं थे। पहला पक्ष तो नहीं थे जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ से ज़मीन प्रारंभ होती है उस जगह को भी हमने देखा है। तो ये जो संबंधित कॉलोनाइजर है, इनका कहना है कि हमने विधिवत जो है सीमांकन कराया है, लाइसेंस लिया है, फिर उसके बाद में कॉलोनी काटी है। और जो ज़मीन का विवाद जो है वो बगल के कुछ दूसरा जो पक्ष वो आ रहा है कि कुछ बगल के प्लॉट होल्डर्स हैं, उनका कहना है कि हमारी ज़मीन जो है वो इस कॉलोनी के कब्जे में आ गई। तो ये सीमांकन से समस्या का निराकरण संभव है। इसमें विधिवत यदि सीमांकन हो जाता है, जिस प्रकार सीमांकन किया गया वो रिपोर्ट में भी देख रहा हूँ, यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होगी या सीमांकन त्रुटिपूर्ण होगा तो उसे दुरुस्त करके सीमांकन किया जा सकेगा, ताकि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। जहाँ तक प्रश्न है जो समीपस्थ प्लॉट होल्डर है, उनकी समस्या जो है वो ज़मीन के संबंध में है कि उनका ज़मीन इस ज़मीन में दबी है। तो मैं इस संबंध में भी तहसीलदार को भी आदेशित कर रहा हूँ कि वो इस तथ्य की भी जांच करे कि उन प्लाट धारकों को वो प्लाट किस व्यक्ति से मिले, किस प्रकार मिले, क्या वो विधिवत रूप से उन्होंने टीएनसीपी कराई है, नक्शा स्वीकृत कराया है, विधिवत विकास अनुमति ली है, कार्यपूर्णता ली है। और यदि अवैध कॉलोनी होगी जो कि जांच में स्पष्ट हो पाएगा, तो संबंधित जो हमारे अधिनियम के प्रावधान है उसके तहत हम जो संबंधित आवेदन जो अवैध कॉलोनाइजर उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।